देखिए पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें दो टाइप की सेल है, एसिनर और लेंगर है, इजलेट और लेंगर है। तो दोनों को मैंने उस दिन वैसे उसमें जो उसकी एनाटॉमी बताई थी अपन ने कि इसका हेड कहाँ पर है, टेल कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर है, और उसके अंदर दोनों जो सेल है उनका कैसा है, तो उसको थोड़े और अपन माइक्रोस्कोप रूप में देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा कि एसिनर सेल कैसी होती है और इजलेट और लेंगर्स कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए वही डायग्राम एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। ये ड्यूडिनम में आकर के इसकी डक्ट खुलेगी, तो सबसे पहले तो अपन इसकी डक्ट ओपन कहाँ हो रही है ये भी इसमें देखना पड़ेगा, है ना। ये ड्यूडिनम में, और यहाँ पर जुड़ी होती है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट, और इधर से कौन सी डक्ट आएगी, बाइल डक्ट। ठीक है, ये देखिए बाइल डक्ट आकर के भी इसमें ही साथ में जुड़ेगी। बाइल डक्ट कहाँ से आई है, गॉल ब्लैडर से। किसको लेके आ रही है, बाइल को लेके आती है ना। ये गॉल ब्लैडर से बाइल आएगा और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आएगा। ये पैंक्रियाज के अंदर जाकर के बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट में ये डिवाइड हो जाती है। इस तरह से इसमें बहुत सारी डक्ट निकलेंगी। ये पैंक्रियाटिक डक्ट की छोटी छोटी डक्ट, और इन छोटी छोटी डक्ट से बनती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब इन डक्ट से क्या जुड़ी हुई है, एसिनर सेल्स। एसिनर सेल देखिए, एसिनर सेल कैसी होती है उनको अपन देख सकते हैं यहाँ पर। इसको एक ही बना दें। देखिए पूरे पैंक्रियाज में इस तरह से सेल बनाऊंगा बीच में। इसको भी एक ही बना दें। इस तरह का नेटवर्क फैला हुआ है। कैसी होती है एसिनर सेल, देखिए कैसी एक्सोक्राइन सेल, इनसे क्या निकलेंगे, एंजाइम्स। पैंक्रियाज कैसी है, मिक्स ग्लैंड है, जिसमें से एंजाइम का सीक्रेशन भी हो रहा है और हार्मोन्स का सीक्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये है एसिनर सेल। उस दिन थोड़ा सा रफ डायग्राम अपन ने बनाया था, अब इसमें क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं एसिनर है। सभी ये लोब्यूल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, लोब्यूल, है ना। ये लोब्यूल कैसे बने हुए, एसिनर सेल। ये सारे लोब्यूल जो है एसिनर सेल से बने हैं। ठीक है, सभी में आप इस तरह से एसिनर सेल बना लें। इनसे क्या निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस। सभी में बना लीजिए इसे, जितने भी लोब्यूल बनाए हुए हैं सब में इस तरह से सेल बना। समझ में आ रहा है, तो ये है एसिनर। इनसे क्या निकलेगा, जूस, गैस्ट्रिक जूस, नॉट गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिक जूस। अब देखिए इनके जो बीच बीच के स्पेस है, यानी कि एसिनर के बीच में, बिटवीन द एसिनर सेल, इस तरह से ये लोब्यूल मिलेंगे। किसके लोब्यूल मिलेंगे, एंडोक्राइन सेल के। इसमें 4 प्रकार की सेल मिलेंगी, है ना।
अल्फा, बीटा और डेल्टा, नॉट गामा। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ, है ना। तो अपन इस तरह से अलग अलग कलर से इसमें वो सेल अपन दिखा सकते हैं। ये सब कैसी सेल होंगी? एंडोक्राइन सेल। तो ये जो इनके बीच बीच में है, ये एंडोक्राइन सेल इजलेट ऑफ लैंगरेंस, इनके बीच बीच में। ठीक है, तो ये इजलेट ऑफ लैंगरेंस, 4 टाइप। इनसे क्या निकलेंगे? हार्मोन से निकलेंगे। हार्मोन किसी डक्ट में नहीं जाते। कैसी होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये सीधे कहाँ जाएंगे? ब्लड में। यहाँ पूरा ब्लड की कैपिलरी इसके अंदर फैली हुई है, उन कैपिलरी में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहाँ से सीधे ब्लड सर्कुलेशन में और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाएगी, है ना। तो ये एक जो पहला जो अपन स्ट्रक्चर बनाया, ये एक्जुक्राइन पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एक्जुक्राइन। एक्जुक्राइन सेल को क्या नाम है इनका? एसिनी, एसिनी या एसिनल सेल। दूसरा ये जो पार्ट बनाया अपन ने, ये वाला, ये कौन सा है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सेल। कितने टाइप की सेल इसमें? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ। इन सबको क्या कहते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहेंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ये पैंक्रियाटिक तक जाकर कहाँ पड़ जाएगी? ड्यूडेनम में। ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और इधर से ये क्या आई? वाइल डक्ट। वाइल डक्ट क्या लेके आ रही है? वाइल जूस। तो ये वाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस सारा का सारा कहाँ जाता? ड्यूडेनम। और यहाँ पे फिर फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो पैंक्रियाज के कल अपन ने पार्ट देखे थे, 3 पार्ट थे, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो है ड्यूडेनम के कर्व शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट रहता है, और टेल स्प्लीन के टच में है, और बीच में बॉडी। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें एक्जुक्राइन सेल दिखती है, दूसरी एंडोक्राइन सेल दिखती है। एक्जुक्राइन सेल जो होती है वो पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती हैं, जिसमें एंजाइम्स होती है। कौन कौन से एंजाइम है पैंक्रियाज के जूस में? पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है? ये पढ़ चुके हैं अपन पहले, डाइजेशन बताया। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है एक्चुअली जब यहाँ से एसिनर सेल से निकलता है तो वो कीमोट्रिप्सिन के नाम से रहता है ना, या ट्रिप्सिनोजन कहते हैं उसको। तो ट्रिप्सिनोजन यहाँ से आएगा और ये ड्यूडेनम में आकर के फिर वो क्या बदल जाता है? ट्रिप्सिन में बदल जाता है। कौन बदलता है उसको ट्रिप्सिन में? ड्यूडेनम से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज चूंकि जो ट्रिप्सिनोजन था उसको ट्रिप्सिन में बदल देगा। फिर ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा, है ना। तो ये 2 टाइप की सेल है। पहले अपन एक्जुक्राइन की बात कर लेते हैं, एक्जुक्राइन में कौन कौन से एंजाइम है और वो कैसे काम करते हैं। तो ये तो समझ गए आप, एक्जुक्राइन पार्ट से एंजाइम निकलेंगे, 3 एंजाइम निकलेंगे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लाइपेज की बात करें। लाइपेज किस पे काम करेगा? किसका डाइजेशन करता है लाइपेज? फैट का डाइजेशन करेगा। तो फैट पे लाइपेज की डायरेक्ट क्रिया नहीं होती। यहाँ से जो लाइपेज आएगा कहाँ गया? ड्यूडेनम में। आपने फैट लिया, फैट आ गया ड्यूडेनम में, डायरेक्ट फैट पे लाइपेज एक्ट नहीं होगा। इधर से क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है। पहले ये बाइल फैट को इमल्सिफाइड करेगा। फैट का पहले क्या होगा? इमल्सिफिकेशन होगा। किसके द्वारा होगा? बाइल के द्वारा। तो बाइल पहले इमल्सिफिकेशन कराएगा, फिर उस पर लाइपेज उसको किस में बदल देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है,
तो पहले बाइल की क्रिया होगी, यानी कि बाइल किस पे काम करेगा? फैट पर। फैट का क्या कर देगा? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। तो पहले क्या होगा? फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, फिर उसमें से क्या आया था? ट्रिप्सिनोजन, है ना? ट्रिप्सिनोजन। एक ट्रिप्सिनोजन पे किसने काम किया? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज में इस ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल दिया? ट्रिप्सिन में बदल दिया, है ना? ये ट्रिप्सिन में बदल गया। फिर ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन काय में बदल गया था। प्रोटीन का डाइजेशन भी अपन ने देखा। कहाँ से शुरू हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन? स्टोमक से। स्टोमक में किसने किया प्रोटीन को डाइजेस्ट? आपने जो फूड के साथ में प्रोटीन लिया था वो सबसे पहले कहाँ आया? स्टोमक में आया। तो स्टोमक से भी एक एंजाइम निकला, क्या नाम है उस एंजाइम का? पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को किसमें बदल दिया? स्टोमक में अमीनो एसिड कैसे बन जाएगा? अमीनो एसिड तो यहाँ पर बनेगा। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। पेप्सिन कहाँ से निकला? स्टोमक से। पेप्सिन ने किस पे काम किया? प्रोटीन पर। प्रोटीन किस में बदल गया? पेप्टाइड में। पेप्टाइड किस में बदला? पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड कहाँ आ गया? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम पे ये ट्रिप्सिन काम करेगा किस पर? पेप्टाइड पर। फिर इसको किस में बदल देगा? पेप्टोन में। किस में बदलेगा ये? पेप्टोन। अब ये पेप्टोन जो है ये कहाँ है? ड्यूडेनम में ही है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया? पैंक्रियास से। तो ये ट्रिप्सिन ने किस पे काम किया? पेप्टाइड पर। और इसको किस में बदल दिया? पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन अमीनो एसिड में कैसे बदलेगा? इसके लिए एक एंजाइम और कहाँ से निकलेगा? एरिप्सिन। ये बताया नहीं? एरिप्सिन कहाँ से निकलेगा? ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से एरिप्सिन निकलेगा और वो एरिप्सिन इस पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलेगा, है ना? अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड इंटेस्टाइन में जाकर के अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग डाइजेशन है। तो देखो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आप क्लियरली समझ लें। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें 3 एंजाइम आपको याद रखनी है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? स्टोमक से शुरू होता है। प्रोटीन लिया आपने, किस में लिया? फूड में लिया। प्रोटीन कहाँ गया? स्टोमक में आ गया, है ना? स्टोमक से कौन सा एंजाइम निकला? पेप्सिन निकला। इस पेप्सिन ने इस प्रोटीन को किसमें बदल दिया? ये पेप्सिन इस पे काम करेगा, किसमें बदल गया है? पेप्टाइड में बदल गया, ठीक है। अब ये पेप्टाइड कहाँ गया? ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम में कहाँ से एंजाइम आ रहा है? ये पैंक्रियास से। कौन सा एंजाइम आया? ट्रिप्सिन, है ना? ये ट्रिप्सिन आया था तो वो ट्रिप्सिनोजन, पर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में किसने बदल दिया? एंटेरोकाइनेज में। और जिस ट्रिप्सिन ने इस पेप्टाइड को किसमें बदल दिया? पेप्टोन में बदल दिया, ठीक है। पेप्टोन। अब इस पेप्टोन पर फिर एक एंजाइम और काम करेगा, कौन सा? एरिप्सिन। एरिप्सिन कहाँ से आया? ड्यूडेनम से। ये कहाँ से सेक्रिएट होगा? ड्यूडेनम से। ये ड्यूडेनम से निकलेगा और ये इस पेप्टोन को किसमें बदल देगा? अमीनो एसिड। अब आगे समझिए प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से शुरू हो जाता है। कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन पेप्टाइड में बदलेगा, फिर पेप्टाइड जो है वो ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में आकर के
फिर उस पर किसका काम होगा, ट्रिप्सिन का काम होगा, ट्रिप्सिन उसको पेप्टोन में बदल देगा, पेप्टोन पर इरिप्सिन काम करेगा, इरिप्सिन उसको अमीनो एसिड। आ गया समझे प्रोटीन। फैट का कैसे डाइजेशन हो रहा है, फैट आपने फैट लिया, फैट कहाँ आया, स्टमक में आया, स्टमक में तो उसका डाइजेशन होगा नहीं, फैट सीधा कहाँ जाएगा, ड्यूडिनम में। ये कहाँ गया, ड्यूडिनम में, है ना। अब जी ड्यूडिनम में आया तो ड्यूडिनम में सबसे पहले कौन क्रिया करेगा फैट पर, बाइल। ये बाइल कहाँ से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से। तो बाइल इस फैट को क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा इसको। इमल्सिफिकेशन का मतलब है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ये बोलते पाइसीकरण। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि जो लाइपेज होगा वो उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ ही नहीं पाता, उसको काम करने के लिए छोटे मॉलिक्यूल चाहिए। तो छोटे मॉलिक्यूल में कौन बदलेगा, बाइल। अब इसका क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया, है ना। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन होकर के फिर इस पे काम करेगा लाइपेज। अब लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड, और किस में बदल देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक है, फैट का डाइजेशन समझ में आ गया। फैट डायरेक्ट ड्यूडिनम में जाएगा, ड्यूडिनम में पहले बाइल उसको इमल्सिफाइड करेगा, छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा, फिर उन छोटे छोटे कणों पर जो पेनक्रियास से लाइपेज आया था वो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन में जाकर के, वो एब्जॉर्प्शन यूनिट अलग बनाएंगे अपन ने। भाई बताया हमने लैक्टिन में कौन एब्जॉर्ब हो और ब्लड कैपिलरी में। तो ये दो डाइजेशन आपको समझ में आ गए, प्रोटीन का और फैट का। अब किसका बचा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता, मुंह से ही हो जाता ना शुरू। कार्बोहाइड्रेट जो लिया, क्या लिया अपन ने, स्टार्च, है ना, स्टार्च। स्टार्च भी कैसे, कुक्ड स्टार्च। स्टार्च कहाँ पहुंचा, स्टमक में। स्टमक में कौन काम करेगा इस पे, नॉट स्टमक, माउथ। स्टार्च अपन ने कहाँ से लिया, मुंह से, है ना। तो माउथ में इसका डाइजेशन शुरू हो गया। कौन सा एंजाइम, कौन सा, टाइलिन। कौन सा एंजाइम निकला यहाँ से, टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा, इस स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में, है ना। किस में बदल दिया, माल्टोज। यानी ये कैसा था, पॉलीसेकेराइड, ये किस में बदल गया, डाइसेकेराइड में, है ना। अब ये माल्टोज कहाँ जाएगा, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में कौन काम करेगा इस पे, एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ से आ रहा, पेनक्रियास से। एमाइलेज क्या करेगा इसको, देखो जी कुक्ड था, कुक्ड स्टार्च, कुक्ड स्टार्च पे काम हुआ टाइलिन का। टाइलिन ने उसको किसमें बदल दिया, माल्टोज में। अब अपन देखो शुगर कैसे ले रहे हैं, दो तरह के ले रहे हैं, एक कुक्ड ले रहे हैं और एक यानी कि सिंपल ले रहे हैं ना। कुक्ड वाले को तो इसने बदल दिया, बाकी की जो सुक्रोज है और जो लैक्टोज है, जो दूध ले रहे हैं अपन उसमें लैक्टोज ले रहे हैं, बाकी की जो शक्कर वगैरह जो अपन लेते हैं उसमें क्या ले रहे हैं, है ना, सुक्रोज ले रहे हैं। माल्टोज किसमें, जैसे आलू वगैरह जो खाते हैं अपन उसमें माल्टोज है। तो माल्टोज तो ये आ गया, बाकी लैक्टोज और सुक्रोज अपन दूसरे प्रोडक्ट से आएगा। वो तीनों प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे, ड्यूडिनम में। किस किस रूम पे आएंगे, एक तो माल्टोज तो ये आ गया, है ना, और क्या आएगा, सुक्रोज आएगा, और क्या आएगा, लैक्टोज आएगा। ये तीन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कहाँ आया, ड्यूडिनम में। अब इन तीनों को कौन काम करेगा, भाई लैक्टोज को और सुक्रोज को किसने बदला, डाइसेकेराइड में, एमाइलेज में। एमाइलेज कहाँ से आया था, पेनक्रियास से। अब ड्यूडिनम से फिर तीन एंजाइम निकलना है, कौन कौन से निकलना है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। माल्टेज किस पर काम करेगा, माल्टोज पर। सुक्रेज किस काम करेगा, सुक्रोज पर। लैक्टोज किस पे काम करेगा, लैक्टेज पर।
और ये किस में बदल जाएंगे, सिंपल शुगर में, है ना, जिसको कहते हैं अपन ग्लूकोज। तो ये तीनों जो शुगर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज, है ना, एक ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो तीनों का डाइजेशन समझ में आ गया आपको। ये होता है डाइजेशन, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है, ड्यूडेनम तक वो कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ड्यूडेनम में वो कंप्लीट होता है। फैट का डाइजेशन डायरेक्ट ड्यूडेनम में होता है। वहाँ पर दो काम करेंगे, दो फ्लूइड आपके, एक जो लीवर से आ रहा है यानी गॉलब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल, दूसरा पैंक्रियास लाइपेज। तो बाइल और लाइपेज फैट पर काम कर रहे हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर काम कर रहा है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन पर। प्रोटीन का एक बार में डाइजेशन नहीं होगा, पहले स्टमक में पेप्टाइड में बदलेगा, फिर वो पेप्टोन में बदलेगा, फिर अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा डाइजेशन होता है ड्यूडेनम के द्वारा। कौन कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों मिलकर के ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट करती है। ठीक है।